हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था रिसेंटली कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ है। नाउ कांग्रेस के विभाजन से बहुत सारे इसके जो मेन लीडर्स थे दे स्प्लिटेड, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, अपनी नई पार्टी बनाई। तो इन नए पार्टीज में कुछ पार्टीज तो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, इवन कांग्रेस की काफ़ी अपोनेंट और ऐसे बोल सकते हो कि उनके अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छी विन भी ली है, कांग्रेस को काफ़ी उन्होंने हराया। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी भी थी जो सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो वंस अपॉन ए टाइम अ पार्ट ऑफ कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद में अपने कुछ इश्यूज की वजह से, लीडरशिप चैलेंजेस की वजह से उन्होंने निकल के बाहर अपनी नई पार्टी बना ली। इसके बारे में हम देखेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में कांग्रेस एक काफ़ी यूनाइटेड पार्टी थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद, आफ्टर फ्यू डिकेड्स और या फिर कुछ सालों के बाद ही जब सेकंड थर्ड इलेक्शन आया तो कांग्रेस में स्प्लिट्स आना स्टार्ट हो गए थे। कांग्रेस के जो मेन लीडर थे उनको लीडरशिप अच्छी नहीं लग रही थी, उनके जो आइडियोलॉजीज थे, जो विजन थे, वो काफ़ी डिफरेंट होने लग गए थे। तो काफ़ी सारे लीडर्स ने कांग्रेस को छोड़ के अपनी अपनी सेपरेट पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसी के अंदर काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज का जनरेशन भी हुआ था। पहले हमारी एक ही पार्टी थी कांग्रेस की, उसके बाद में कांग्रेस के लीडर्स निकले, कुछ नए रीजनल लीडर्स निकले, उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, कांग्रेस को कम्पीट करा। बिकॉज 1947 में इट वाज ओनली वन मेन पार्टी कांग्रेस, तो उस वक्त उनके पास इतना बड़ा कंपटीशन नहीं था। लेकिन इन स्प्लिट्स की वजह से एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अपोजिशन के अंदर हमको पार्टीज मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो एक वर्ड आएगा यहाँ पे, फैक्शनल। फैक्शनल का मतलब क्या हुआ कि गुटबंदी होना स्टार्ट हो गई, पार्टी में फूट पड़ना स्टार्ट, जैसे बोलते हैं ना कि एक ही पार्टी में दो गुट बन के, उसे बोलते हैं हम फैक्शनल। तो इसकी वजह से एक मेजर रीजन था कि पार्टी में काफ़ी सारे स्प्लिट्स हो गए थे। तो अभी आपको पता है, अपने करंट में आपको पता होगा कि पुडुचेरी की जो गवर्नमेंट है वो फॉल हो गई है। और पुडुचेरी की गवर्नमेंट जाने के साथ ही डिकेड्स के बाद में साउथ इंडिया में कांग्रेस के साथ एक ऐसी सिचुएशन आई है कि कांग्रेस की पार्टी वहाँ पे नहीं है। आफ्टर डिकेड्स दिस सिचुएशन हैज़ कम। और इसका मेन रीजन अभी हम देखेंगे कि जो आपको अभी रीजनल पार्टीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो अभी सत्ता में है, ये सारी रीजनल पार्टीज, इनमें से काफ़ी सारी स्प्लिट्स ऑफ कांग्रेस है। कांग्रेस के लीडर्स ने अलग होकर उन पार्टीज को बनाया था। तो इस पूरे आर्टिकल में थोड़ा ध्यान से सुनना, एज ए स्टोरी इसको हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। नाउ पुडुचेरी में क्या हुआ है? पुडुचेरी में क्या हुआ है कि इनकी जो अपोजिशन थी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की, ये एक रीजनल पार्टी बनाई थी। जो चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी के पहले थे एन रंगास्वामी। ना एन रंगास्वामी जो है ये पहले कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं करा और इनको 2008 में सीएम के पद से निकाल दिया था। तो यहाँ से इन्होंने अपनी अलग खुद की पार्टी बनाई। 2011 में इन्होंने वापस इलेक्शन लड़ा। 2011 में इन्होंने कांग्रेस को हराया, मेजॉरिटी के साथ इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस इन्होंने बनाई थी। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। पुडुचेरी में अभी हालांकि ये फॉल हो गई है। सो इसके अलावा जैसे ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस के, इन्होंने दे स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल करियर एज ए कांग्रेस पार्टी पॉलिटिशियंस। उसके बाद में उन्होंने स्प्लिट होके अपनी अपनी सेपरेट पार्टीज बना ली थी। तो क्या क्या ऑफ सूट्स हैं जिनसे पावरफुल रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस बनेंगी। यहाँ पे आपको GS2 का हमारा जो टॉपिक है, इन जनरल मैं आपको यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से अगर बताऊं तो GS2 में जो रीजनल पार्टीज आती है उसमें आप इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो कि रीजनल पार्टीज कैसे बनी है, अपोजिशन कैसे बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एनआर कांग्रेस का ही लेते हैं। अभी हमने पुडुचेरी का एग्जाम्पल देगा। 1967 कांग्रेस इट वॉज आउट ऑफ पावर। तमिलनाडु में 1967 तक रीजनल पार्टीज ही बन रही थी, लेकिन पुडुचेरी में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही थी। तो 1967 में कांग्रेस ने आना स्टार्ट करा, कांग्रेस की विन हुई थी। 2008 में जब इसकी विन हुई कांग्रेस की, तो रंगास्वामी को सीएम बनाया गया। ही हैड द मेजॉरिटी। लेकिन व्हाट हैपेंड कि पूरी की पूरी कैबिनेट ने उनका अपोज करा और इन्फ्लुएंस था, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स का, दिल्ली से उनका इन्फ्लुएंस आ रहा था। तो रंगास्वामी को हटा के वेइथिलिंगम को वहां पे सीएम बना दिया गया था। तो यहाँ पे रंगास्वामी स्प्लिट हो गए 2008 में। इनको यहाँ पे सही नहीं लगा।
इन्होंने सेपरेट होके अपनी अलग पार्टी बनाई, एनआर कांग्रेस की। 2011 में इलेक्शन लड़ा, मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन में इन्होंने जीते, क्योंकि इनकी इम्पैकेबल इमेज थी लीडर की। रीजनल, ये पूरी रीजनल पार्टी है, ठीक है, इस रीजन में इनकी अच्छी खासी इमेज थी। 2011 के इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ आए, लेकिन फिर से 2016 में 5 साल बाद अगले इलेक्शन में सत्ता बिल्कुल पलट गई और इस बार कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ आई है और एनआर कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली थी। तो ये एक एग्जांपल है। सेकंड है वाईएसआर कांग्रेस बनी थी। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ उसके बाद 3 डिकेड तक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कंटिन्यूसली सरकार बन रही थी। 3 डिकेड तक, 30 साल तक कांग्रेस को किसी ने डिफीट नहीं करा। उसके बाद में एनटी रामाराव एक आए। इन्होंने, ये एक तेलुगु फिल्म एक्टर थे जो पॉलिटिशियन में टर्न हो गए थे। इन्होंने पावर कैप्चर करा 1 साल के अंदर। नाउ अगर आप हमारी कंट्री के साउथ साइड के पॉलिटिकल नेचर से अगर आप रिलेट करते हो, अगर आप करंटली न्यूज सुनते रहते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक्टर टर्न्ड इनटू पॉलिटिशियंस का काफी इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो यहाँ पे क्या करा, एनटी रामाराव ने 1982 के अंदर तेलुगु देशम पार्टी बनाया था। 82 में ये आया। इसके बाद में अगले इलेक्शन में 1989 के अंदर कांग्रेस ने फिर से बाउंस बैक करा। 1994 में फिर से हार गए। अब देख रहे हो, लाइक अल्टरनेट ईयर्स के अंदर जीत रही है, हार रही है। उसके बाद में 1994 के बाद सीधा 10 साल बाद कांग्रेस फिर से पार्टी में आई 2004 में। और यहाँ पे किसकी वजह से आई थी? वाईएस राजाशेखर रेड्डी की वजह से आई थी, ठीक है। ये एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, इन्होंने बहुत अच्छा भी काम करा था आंध्र प्रदेश में ना। अभी क्या हुआ है, 2004 में कांग्रेस फिर से जीत के आ गई है, लेकिन 2009 में अनफॉर्चुनेटली इनका वाईएस राजाशेखर रेड्डी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद इनके जो बेटे थे, इनका जो बेटा था, ये ही वांटेड जगन मोहन रेड्डी, ही वांटेड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उनके पास सपोर्ट भी था, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने 79 ईयर ओल्ड वेटरन थे के रोशा, इनको एक्टिंग सीएम बना दिया था, ठीक है। और जगन मोहन की अभी भी रिक्वेस्ट है, उन्होंने बोला था कि उनके पिताजी का एक्सीडेंट क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश, सो ही वांटेड टू टेक एन कंडोलेंस टूर, लेकिन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया और उन्होंने के रोशा को उन्होंने एक्टिंग सीएम की जगह परमानेंटली सीएम उनको बना दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जगन मोहन रेड्डी ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने सेपरेट हो लिया। नवंबर 2010 में जगन मोहन ने अपनी अलग से पार्टी बना दी, रिजाइन कर दिया कांग्रेस को। ओपन लेटर डाला था उन्होंने सोनिया गांधी को, रिजाइन कर दिया, अपनी सेपरेट पार्टी बनाई, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। और ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मार्च 2011 में आई थी। और 2019 के जो भी रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, आपको पता है कि इन्होंने मेजॉरिटी के साथ इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं यहाँ पे। सो दिस इज सेकंड स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस, सबसे फेमस ममता बनर्जी का जो कांग्रेस ऑफशूट है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। कांग्रेस से निकल के इन्होंने कांग्रेस को अपोज करा है, ऐसी है। सो 1984 के अंदर ममता बनर्जी का चर्चा तब चला था जब इन्होंने सोमनाथ चैटर्जी को हरा दिया था, ठीक है। सोमनाथ चैटर्जी को हराने के बाद में 1984 में इन्होंने हराया है। 1997 के अंदर इन्होंने खुद कांग्रेस से दूर हो गई और कांग्रेस से दूर होकर उन्होंने 1998 के अंदर अपनी तृणमूल कांग्रेस बना ली एज ए सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। रीजन क्या था इनका जो एग्जिस्टेंस, इन्होंने जो एग्जिट करा कांग्रेस से, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि गुटबाजी हो गई थी, तो गुटबाजी वाज वन ऑफ अ रीजन। दूसरा ये भी था कि इनको जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप थी, इनको लग रहा था कि बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज की तरफ टर्न हो रहे हैं। और उस वक्त पार्टी लीड कौन कर रहा था? सीताराम केसरी जी लीड कर रहे थे। तो इनको इनकी लीडरशिप से प्रॉब्लम थी। इनको लगता था कि लेफ्ट में, बंगाल में जो लेफ्ट की पार्टी है, उनके लिए इनकी बहुत सॉफ्ट अप्रोच है, इनको ये नहीं ठीक से हैंडल कर रहे। और ममता चाहती थी उनको डिफीट करना। ममता जी को लगता था कि उनका सिर्फ एक ही एनिमी था बंगाल में, लेफ्ट पार्टी, ठीक है। और तब उनको लगता था, ये बात कर रही हूँ मैं 1998 के आसपास की, तब उनको लगता था कि अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेती है, तृणमूल कांग्रेस जब उन्होंने पार्टी बनाई उसके बाद उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ अगर मैं हाथ मिला लेती हूँ तो शायद मैं बंगाल में लेफ्ट को हरा पाऊंगी। और उन्होंने किया भी। फाइनली 2011 के अंदर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक विन करा और 34 साल से बंगाल में जो लेफ्टिस्ट पार्टी का रूल चलता आ रहा था उसको खत्म करा, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी एक
पूरी अपनी अपनी पार्टी की उन्होंने वहां पे सत्ता बना ली थी। नाउ द कांग्रेस इज ऑल्सो रन इन द बंगाल, अभी तो वो भी चलती है, लेकिन अभी जो है वो व्हील पूरा सर्कल में आ गया। एक डिकेड के बाद 23 ईयर जब उन्होंने टीएमसी को, अपनी तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने फॉर्म करा था, उसके बाद में एंड शी वांटेड टू जॉइन बीजेपी, बट नाउ देयर सिचुएशन हैज कम कि शी इज फाइटिंग टू कीप बीजेपी अवे। अभी वो नहीं चाह रही कि बीजेपी वापस पावर में आए। सो द होल सर्कल हैज कंप्लीटेड। दूसरा बहुत ही फेमस स्प्लिट है हमारा नेशनलिस्ट कांग्रेस का, जो शरद पवार ने बनाया था। शरद पवार कांग्रेस से एग्जिस्ट हुए थे जब सोनिया गांधी ने इसकी लीडरशिप ले ली थी, और शरद पवार को दिक्कत थी कि ये एक फॉरेन नेशनल की हैं, ये कैसे पार्टी की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तो शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा, इन सब ने रिवोल्ट करा, कांग्रेस से स्प्लिट हो गए और 1999 के अंदर अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अलग से इन्होंने बना ली। नाउ कांग्रेस पवार जो है, शरद पवार, ये यूपीए के पार्ट थे। महाराष्ट्र में 10 साल तक 2004 से 2014 तक कोलिएशन के अंदर गवर्नमेंट चली है। एनसीपी शरद पवार की और कांग्रेस की, इन दोनों की कोलिएशन के साथ में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चलती थी। फाइनली जो संगमा है, जिन तीन पर्सन थे, जो संगमा फाइनली एनसीपी से निकल गए, उन्होंने हाथ खाली कर दिया। अनवर कांग्रेस में आ गए और फाइनली सिर्फ एक ही टॉलेस्ट अपोजिशन बची थी कंट्री में, और वो थी शरद पवार की अपोजिशन। तो ये कुछ सक्सेसफुल स्प्लिट्स हैं जिन्होंने रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, अपनी बहुत मेजोरिटी के साथ अपनी विन हासिल करी थी। लेकिन कुछ स्प्लिट्स ऐसी भी थी जो सक्सेसफुल नहीं रही थी, जैसे कि के करुणाकरन की। केरला के टॉलेस्ट लीडर थे। कांग्रेस को उन्होंने 2004 में छोड़ा, अपना नया इन्होंने रीजनल पार्टी बनाया, लेकिन कोई मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल नहीं करी। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने 2016 में अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उसके बाद में कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट या मेजॉरिटी के साथ नहीं जीते। मानिला कांग्रेस, ये तमिलनाडु कांग्रेस वेटरन थे जीके मूपनाड, उन्होंने 1996 में बनाया था, लेकिन 2001 में 5 ही साल चली। उसके बाद में उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे थे जीके वसन, वो फिर से कांग्रेस में जुड़ गए 2002 में। ठीक है, इनके पिताजी ने कांग्रेस से स्प्लिट होकर तमिलनाडु कांग्रेस बनाया था, लेकिन इनके बेटे ने इनकी डेथ के 1 साल बाद में वापस कांग्रेस के साथ जुड़ गए, लेकिन फिर 2014 में 12 साल के बाद फिर से स्प्लिट हो गए कांग्रेस से, और मनीला कांग्रेस इन्होंने फिर से इसको वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ स्प्लिट्स थे, कुछ सक्सेसफुल और कुछ अनसक्सेसफुल भी थे। तो ये इस क्वेश्चन का एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी है। और बाकी अगर GS2 में कभी भी क्वेश्चन आता है, या फिर आपको ऐसे में कभी भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हो कि कांग्रेस किस तरीके से वीक हुई है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी हमारी, लेकिन अभी कैसे वन ऑफ द वीकेस्ट पार्टी की तरफ बनती जा रही है, कि हमारी जो एक मेन अपोजिशन पार्टी है, वो हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको अपोज नहीं कर पा रही है। सो दिस वाज अबाउट इट। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड दिस इज इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।